वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिल्ली में देर रात मानसून की जोरदार दस्तक, झमाझम बारिश से तरबतर हुए राजधानी के कई इलाके। देर रात 2:30 बजे दिल्ली में अचानक बदला मौसम, धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश। बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में भर गया पानी, लेकिन सुबह 5 बजे के बाद से रुकी हुई है बारिश। बारिश से दिल्ली वालों को उमस से भरी गर्मी से मिली राहत। आज भी दिन भर बारिश का अनुमान। मुंबई में रुकी बारिश, कल रुक रुक कर हुई बारिश ने मायानगरी में दिखाया था लॉकडाउन का असर। कल रुक रुक कर हुई बारिश से बेहाल रही मुंबई। किंग सर्कल में सुबह से दिखा जलजमाव। किंग सर्कल में भी बुरा हाल, चेंबूर के में भी वैसे ही तस्वीर नजर आई। पोस्टल हाउसिंग सोसाइटी में चारों तरफ भरा पानी। मुंबई के हिंदमाता इलाके का भी बारिश से हुआ बुरा हाल, पानी पानी दिखा हिंदमाता का इलाका। आज भी मुंबई घरों को राहत की कोई उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जताया है बारिश का अनुमान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जोरदार बारिश, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, आने जाने में हुई परेशानी। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का अभी तक कोई भी सुराग नहीं। पुलिस ने विकास की सर 50,000 की इनामी राशि को बढ़ाकर 1 लाख किया। विकास दुबे के साथ 18 अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी। सभी के सर पुलिस ने रखा 25,000 का इनाम। लखनऊ में विकास दुबे के भाई के घर से 2 एम्बेसडर कार जब्त। पुलिस को नहीं मिले गाड़ियों के कागजात। विकास दुबे केस में इलाके का बिजली लाइनमैन भी जांच के घेरे में। पुलिस के गांव पहुंचने से ठीक पहले बिजली काटने पर सवाल। पुलिस के मुताबिक नेपाल फरार होने की कोशिश कर सकता है आरोपी। नेपाल बॉर्डर पर लगाए गए गैंगस्टर के पोस्टर। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर पुलिस का बड़ा एक्शन, मकान को बनाया मलबे का ढेर। गैंगस्टर विकास दुबे के घर पर खड़ी गाड़ियों पर भी उतरा पुलिस का गुस्सा। सारी लग्जरी गाड़ियों को किया चकनाचूर। विकास दुबे की ही जेसीबी मशीन से पुलिस ने किया उसी के घर को मटिया मेज। वारदात के दिन गैंगस्टर ने इसी मशीन से रोका था पुलिस वालों का रास्ता। गैंगस्टर के घर पर खड़े ट्रैक्टरों को जेसीबी मशीन ने उठाकर पटका। कबाड़ में तब्दील हुआ अपराधी का राजपाट। घर ढाने से पहले पुलिस ने निकाले हत्याकांड से जुड़े सभी सुराग, लेकिन नहीं मिला सीसीटीवी का रिकॉर्डर। विकास दुबे साथ लेकर फरार। कानपुर कांड में चौबेपुर थाने के दरोगा विनय तिवारी सस्पेंड। विकास दुबे को पुलिस टीम के पहुंचने की खबर देने का है शक। सूत्रों के हवाले से खबर, विकास दुबे के कॉल रिकॉर्ड्स में दरोगा का फोन नंबर भी। आज तक के सवालों से भागे विनय तिवारी। दरोगा के अलावा एक सिपाही और एक होमगार्ड पर भी विकास दुबे से मिले होने का शक। दोनों से एसटीएफ कर रही है पूछताछ। मुठभेड़ में जख्मी एक पुलिसकर्मी ने भी लगाया गंभीर आरोप। दरोगा विनय तिवारी ने नहीं दी थी गैंगस्टर के ठिकाने की पूरी जानकारी। आरोपी विकास दुबे का अब तक नहीं मिला कोई भी सुराग। तलाश में पुलिस की 20 टीमें छापामारी कर रही हैं। कानपुर कांड में पुलिस को एक कार की भी तलाश है। मुठभेड़ में शहीद हुए सिपाही की हथेली पर लिखा मिला गाड़ी का नंबर। कानपुर में गैंगस्टर के घर पर चली कार्रवाई के दौरान आसपास के इलाकों में दिखा सन्नाटा। विकास दुबे की दहशत के चलते पड़ोसी भी नहीं निकले घर से बाहर। पुलिस की कार्रवाई के दौरान घर पर ही मौजूद थे गैंगस्टर विकास दुबे के पिता। बेटे के बचाव में दी दलीलें। कोरोना के राहत कामों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक। कार्यकर्ताओं की थपथपाई पीठ। 7 राज्यों के कामों को लेकर हुई बैठक। पीएम बोले, लोगों की सेवा के लिए बीजेपी राजनीति में आई। ने अपनी चिंता छोड़कर खुद को गरीबों, जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया है। मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिए मंत्र। बाल से मानव इतिहास की बहुत बड़ी घटना। अपना शरीर छोड़ दिया, उनका दुखद निधन हो गया। मैं उन सभी साथियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं।
ऐसे अपने पीएम मोदी ने कहा देश के युवा ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे ऐप बनाने में आगे आए, मैं ज्वाइन करूंगा। जेपी नड्डा बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ लोगों तक पहुंचाया राशन, 22 करोड़ से ज्यादा खाने के पैकेट्स बांटे गए। चीन को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला जारी, लद्दाख सीमा की जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। मोदी के चीन का नाम न लेने पर कांग्रेस ने फिर दागे सवाल, कपिल सिब्बल बोले तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आपने क्या लाल आंख दिखाई उस समय? और अगर नहीं तो आप चुप क्यों रहे? सरकार ने राहुल ने सरकार को किया आगाह, लद्दाख की आवाज को अनसुना करना महंगा साबित हो सकता है। बैन के बाद टिकटॉक कंपनी ने बनाई बीजिंग से दूरी, कहा चीन की सरकार को आगे कभी नहीं दिया जाएगा डेटा। चीन को एक और झटका, योगी सरकार ने खारिज किया कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का टेंडर। न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों ने किया टाइम स्क्वायर पर प्रदर्शन, चीन के बॉयकॉट पर दिया जोर। गलवान में चीनी सैनिकों से जुड़ा फिल्म बनाएंगे अभिनेता अजय देवगन, फिल्म का नाम अभी तय नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बौद्ध धर्म सम्मेलन को किया संबोधित, वर्चुअल संबोधन में बुद्ध के शांति संदेश का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा 21वीं सदी को लेकर पूरी तरह आशा से भरा हूं, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की भी दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। श्रीनगर में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा झारखंड, सीएम और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। जयपुर में शहीद कर्नल आशुतोष की मां ने बेटे के जन्मदिन पर लगाया पौधा, कश्मीर में शहीद हुए थे कर्नल आशुतोष। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में दर्ज हुआ अब तक का सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में कुल 22,771 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 442 लोगों की मौत, अब तक 18,655 लोगों ने तोड़ा दम। देश में अब तक करीब 4 लाख लोग दे चुके हैं कोरोना को मात, रिकवरी रेट 60% के करीब। देश में कोरोना मामलों की संख्या 6,48,000 से ज्यादा। संक्रमण के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर भारत, 6,74,000 मामलों के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर है रूस। 2 दिन रूस से आगे निकल सकता है भारत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और तेज, 24 घंटे में अभी तक के सबसे ज्यादा 7,074 नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 2 लाख के पार, अब तक 8,671 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,000 के पार, 24 घंटे में 55 मरीजों की मौत। दिल्ली में कुल मामले 97,000 के पार, 24 घंटे में 2,505 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 4,280 मरीजों के साथ तमिलनाडु में कुल मामले पहुंचे 1,07,000 के पार। कोरोना से एक दिन में 65 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया। चेन्नई में 6 जुलाई से आगे आदेश तक जारी रहेगी पाबंदी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भी 6 जुलाई से 1 हफ्ते के लिए टोटल लॉकडाउन। बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। 24 घंटे में बीएसएफ के 45 जवान हुए कोरोना पॉजिटिव। बीएसएफ में अब तक कुल 1,312 केस। दिल्ली से सटे नोएडा के सीएमओ को भी हुआ कोरोना, भेजे गए आइसोलेशन वार्ड में। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से अब तक करीब 5 लाख भारतीयों को वतन वापस लाया गया। सबसे ज्यादा 94,000 लोग केरल के। सफदरजंग अस्पताल के एमएस की डराने वाली भविष्यवाणी, बोले जुलाई के आखिर तक कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख तक पहुंचने की संभावना। यूपी के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी हुए कोरोना संक्रमित। योगी सरकार के 2 मंत्री अब तक कोरोना की चपेट में। हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव। संसदीय क्षेत्र का 3 दिन पहले किया था दौरा। आईटीबीपी पर कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 34 जवान संक्रमित। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव। 1 जुलाई को सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम से की थी मुलाकात, नीतीश की रिपोर्ट आई नेगेटिव। ठाणे में भारी बारिश के बाद जलजमाव, ट्रैफिक पर पड़ा असर। महाराष्ट्र के धुले में भारी बारिश के बाद सड़क पर आया सैलाब, बाइक सवार बाल बाल बचा। पटना में मूसलाधार बारिश के बाद कई मोहल्लों में भरा पानी। राजेंद्र नगर, लोहानीपुर, बहादुरपुर और कंकड़बाग सबसे ज्यादा प्रभावित। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर 2 जगह भूस्खलन, रास्ता बंद होने की वजह से सड़कों पर फंसे श्रद्धालु। यूपी के बलरामपुर में पहाड़ी नालों में आई बाढ़, दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने से 6 की मौत, 9 घायल। बिहार के भोजपुर में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, करीब आधा दर्जन लोग जख्मी।
सारण में आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत, 7 घायल। गाजियाबाद में शादी के 4 दिन बाद पति पत्नी ने किया सुसाइड। पति कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था कॉमर्स, पत्नी मल्टीनेशनल कंपनी में थी HR मैनेजर। महोबा में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, 2 सगे भाई गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करों से 32 किलो सोना बरामद, 16 करोड़ की जा रही है कीमत। दुबई से जयपुर पहुंची फ्लाइट से लाया गया था सोना, इमरजेंसी लाइट की बैटरी में की गई थी सोने की तस्करी। पुणे में गोल्डन मैन के नाम से मशहूर शंकर कुराडे ने बनवाया सोने का मास्क, 3 लाख रुपए है कीमत। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मुठभेड़, 25,000 के नामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में पुलिस कर्मियों से भरी बोलेरो की भीषण टक्कर, 5 पुलिसकर्मी समेत 7 घायल। दिल्ली दंगों की जांच में जुटी पुलिस को मिले विदेशी फंडिंग के सुराग, दंगों के एक आरोपी ने मलेशिया जाकर जाकिर नाइक से की थी मुलाकात। दिल्ली में फिर खुली जामा मस्जिद, शाही इमाम बुखारी के करीबी की कोरोना से मौत के बाद मस्जिद को किया गया था बंद। हिसार में सतौल खाप ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट को दी चेतावनी, मर्यादा में रहकर करे बयानबाजी। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले में बीजेपी कार्यकर्ता समेत 5 परिजन घायल, टीएमसी नेता पर हमले का आरोप। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत के बाद एक और आरोपी की मौत पर उठे सवाल, विवादित सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम पर है पिटाई का आरोप। शिवपुरी में जिला शिक्षक अधिकारी समेत 3 क्लर्क पर FIR दर्ज, एक बाबू को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप। सीहोर में जाली नोट छापने वाला गिरोह शिकंजे में आया, 5 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में एक और TDP नेता की गिरफ्तारी, पुलिस ने कोल्लू रविंद्र को हत्या के केस में गिरफ्तार किया। सोनीपत में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। पाली में हनुमान मंदिर में फिर हुई चोरी, CCTV में रिकॉर्ड हुई चोरों की तस्वीर। दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ 12 लाख के पार, 5,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन की सीनियर अधिकारी को हुआ कोरोना, अन्य करीबियों की जांच जारी। कोरोना के चलते EU देशों में अमेरिकी पर्यटकों के आने पर लगी रोक, यूरोप में दोबारा कोरोना फैलने की जताई गई आशंका। ब्रिटेन में लंबे लॉकडाउन के बाद खुले पब और बार, प्रिंस विलियम्स भी बार में आए नजर। एक बार फिर चीन के समर्थन में आया WHO, कहा चीन ने कोई जानकारी नहीं छिपाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।